आपको बता दें कि धारा 144 लागू है। फिलहाल आज किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन हिंसा के निशान हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जली हुई गाड़ियां हैं जिनका मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त वनभूलपुरा में उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर कल देर रात जमकर उपद्रव हुआ और आगजनी की गई। तस्वीरें कैसी हैं आप इस चौराहे पर देख सकते हैं, क्योंकि दरअसल यहां से मुश्किल से 20 मीटर दूर वो थाना है जिस थाने को यहां पर आगजनी के हवाले कल देर रात किया गया है। यहां पर तमाम गाड़ियां आपको जली जो है वो नजर आ रही होंगी और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये आगजनी और दंगाइयों का यहाँ पर पहुंचना, जिसके बाद स्थितियां किस तरह से अनियंत्रित हो गई थी और जिसके बाद यहाँ पर खड़ी तमाम गाड़ियां जो है जो थाने के ठीक सामने खड़ी थी, उन गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया है। तमाम जली हुई गाड़ियां आपको यहां पर इस फ्रेम में आपको नजर आ रही होंगी और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहां पर जो पुलिस की वो बस मौजूद थी, जिस बस के जरिए यहां पर फोर्स डिप्लॉय की गई थी, उस बस को भी इस चौराहे पर ही आग के हवाले किया गया है। फिलहाल यहां पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये आप तमाम वाहन देख सकते हैं जो ये जले हुए यहां पर मौजूद हैं और साथ ही ये दुकान और ये सड़क, अगर इस सड़क की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस सड़क पर भी पथराव और तमाम उस उपद्रव के निशान आपको नजर आएंगे। और ये गली सलील एक बार इधर आइएगा, ये तस्वीर दिखाएगा। दरअसल इस गली से भी तमाम उपद्रवी जो हैं वो यहाँ पर बाहर आए थे, जिसके बाद वो सीधा थाने पर पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद उस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है। सलील एक बार ये तस्वीर भी दिखाएगा, ये देखिएगा कांच की ये बॉटल है, उसका ये आपको टुकड़ा जो है वो नजर आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन कांच की बोतलों में पेट्रोल बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है आगजनी के दौर पर। और ये इतने बड़े बड़े ईंटें जो हैं वो पथराव में इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं ताकि इस पूरे इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर दंगे की आग में जो है वो झोंका जा सके। और सड़क पर अगर आपको निशान नजर आएंगे, चलिए एक बार ये तस्वीर भी दिखाएगा, जूम करके ये तस्वीर दिखाइए। ये सड़क पर आपको ये छोटे छोटे कांच की बोतल के टुकड़े जो है वो आपको नजर आएंगे, ये देखिएगा। यानी कि इन कांच की बोतलों के जरिए ही पेट्रोल बम के इस्तेमाल से इस पूरे इलाके को आग की जद में जो है वो झोंकने के प्रयास किए गए हैं। तमाम वो निशान हैं जो निशान चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में जब उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचाया, कैसे आगजनी की और इस पूरे इलाके को जो है वो आग की चपेट में झोंक दिया। ये जो मौके पर तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनके निशान हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ऑल्टो कार है, जिस ऑल्टो कार में आप देखिएगा शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस ऑल्टो कार का अंदर कांच के टुकड़े, सलील एक बार दिखाइएगा, अंदर आपको कांच के ये टुकड़े जो हैं वो नजर आएंगे। अगर आप सलील इस गाड़ी को आगे से दिखाएं, ये देखिएगा आगे से भी इस ऑल्टो पर जो है वो पत्थर फेंका गया है। अभी भी ये पत्थर अपनी उसी पोजीशन में है, यानी कि इस पत्थर के जरिए इस गाड़ी पर प्रहार किया गया उन उपद्रवियों के द्वारा। और ये गाड़ी का जो अगला शीशा है वो आपको पूरी तरह से डैमेज नजर आएगा। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कल देर शाम हुई हिंसा के बीच अब यहां पर धीरे धीरे स्थितियों को जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको दुकानें बंद नजर आई होंगी। साथ ही आपको ये तस्वीर भी हम दिखा दें, दरअसल जिस कल यहां पर पुलिस की वैन को आग लगाई गई थी और ये पुलिस की वो बस है जिसको कल यहां पर दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल अब उस बस को यहां से क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। ये पूरी बस आपको जली हुई नजर आ रही होगी और ये पुलिस की वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था और हमला किए जाने के बाद इस गाड़ी को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। और ये गाड़ी दरअसल जो पुलिस चौकी है उससे महज कुछ मीटर की ही दूरी पर खड़ी थी। फिलहाल अब इन गाड़ियों को यहां से क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए। और इस बीच हल्द्वानी पर सीएम धामी ने बैठक की है, अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सीएम ने ताजा हालात की समीक्षा की है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे, सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई होगी, एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। उच्च स्तरीय बैठक की है सीएम धामी ने और कड़ाई से निपटने का आदेश भी दिया है। तस्वीरें में आपको उस बैठक की दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में धारा 144 लागू है। सीएम ने ताजा हालात के लेकर बैठक की है, जानकारी ली है और सख्त निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। देखते ही गोली मारने का भी आदेश है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है, कैमरा फुटेज देखे जा रहे हैं।
तो सीएम धामी का यह दावा है कि एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ वॉल पर तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहां की हिंसा की कहानी को बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, जिसमें आरएफ के जवान भी हैं, इसके अलावा पीएससी की भी तैनाती कर दी गई है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको बता दें, दरअसल मकसद यह बताया जा रहा है कि पुलिस को ही टारगेट करना मकसद था। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उसके बाद उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी देखिए। पुलिस की गाड़ी जब वहां से गुजर रही थी तो छतों से पत्थर बरसाए गए और पत्थर बरसाते हुए पुलिस की गाड़ी को जबरदस्त नुकसान। इसके अलावा गाड़ी के भीतर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनको भी चोटें आई हैं, वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। थाने तक भी ये जो उपद्रवी थे वो जा पहुंचे थे और थाने में भी आगजनी को अंजाम दिया गया, पुलिसकर्मी इस आग को बुझाते हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कुछ बाइकें भी वहां पर खड़ी हुई थी, उन बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये तमाम जो बाइक यहां पर खड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी धू कर जल उठी और खाक हो गई। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गाड़ी भी दरअसल जो जहां पर खड़ी हुई थी, जहां पर उपद्रवी मौजूद थे, जहां प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, वो गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई, उनको भी फूंक दिया गया। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके का उपद्रव हुआ था। मजार पर, अवैध मजार बताई जा रही है, उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, वो भी कोर्ट के आदेश पर। लेकिन उसके बाद जब उपद्रवियों ने, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कंट्रोल रूम का जो शीशा था, जो गेट था, वो भी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। थाने पर भी जमकर पथराव किया गया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो ये बयां करेगी कि आखिर किस तरीके की हिंसा को उपद्रवियों ने अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। हिंसा की आग में जला हल्द्वानी। हल्द्वानी में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें, हिंसा की चिंगारी हल्द्वानी में किसने भड़काई? गुरुवार का दिन हल्द्वानी पर बेहद भारी पड़ा, पत्थरबाजी से शुरू हुआ बवाल। गुरुवार शाम देखते ही देखते यहां ऐसा रंग ले गया कि शहर का जर्रा जर्रा दंगाइयों की चपेट में आकर बिलबिला उठा। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने यहां इतनी तबाही मचाई कि शहर के कई हिस्से तबाही और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो गए। दंगाइयों के सामने दुकान, मकान, गाड़ी जो भी आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों के सर पर किस कदर खून सवार था, तबाही के तूफान वाली रात के गुजर जाने के बाद वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने पुलिस और थानों को भी नहीं बख्शा। खून खराबे पर उतारू उपद्रवियों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने को भी निशाना बनाया। वो थाने में घुस आए और थाने को घेरकर वहां खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों के सर पर इस कदर खून सवार था कि वो पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने पर उतर आए थे। बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थरें लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी में भड़की ये हिंसा वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है, जिसमें पहले दंगाइयों ने बन भूलपुरा में नगर निगम की टीम पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर जमकर पथराव करना शुरू किया, जिसकी चपेट में आकर वहां कार्रवाई करने गए एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हो गए। गुरुवार शाम वहां हालात इतने बदतर हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को भी छिपकर जान बचानी पड़ी। वो तो गनीमत रही कि दंगा भड़कने की खबर मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से निकाला जा सका। लेकिन ये तो दंगे की शुरुआत भर थी। देखते ही देखते हिंसा की लपटें पूरे हल्द्वानी शहर में फैल गईं और उपद्रवियों ने पूरे शहर को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया।
इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है, बड़ी मुश्किल से एक गली में रोके थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ। और बहुत सारी गाड़ियाँ चलाएगी, बाइकें जाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं यहाँ, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है। फिलहाल गुरुवार शाम से शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला भारी पुलिस बंदोबस्ती के बाद थमा है। प्रशासन की तरफ से पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा की घटना को रोकने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि उत्तराखंड की शांति छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की चुस्ती के बाद हल्द्वानी में हालात सुधरेंगे और लोग वहां शांति भरे माहौल में अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है अब प्रशासन की तरफ से यह सब कुछ प्री प्लान था, हालात बिगाड़ने की कोशिश थी, पुलिस को निशाना बनाया जाता है, प्रशासन पर हमला यहां पर किया जाता है और इन हालातों पर लगातार रिपब्लिक भारत में नजर बनाए हुए आखिर कैसे इसे पूरे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, पूरी घटना को हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हम करे करा गया पुलिस थाने में।